सो गुड आफ्टरनून। सो आज हमको एक टॉपिक देखना है, दैट इज इनइक्वालिटीज। नाम सुना है क्या? क्या होता है इनइक्वालिटीज? नॉट इक्वल। ओके, सो देखो रे, अब एक्चुअल में इनइक्वालिटीज क्या होता है ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहली बात JEE में CET में ऐसा डायरेक्टली इनइक्वालिटीज पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो उस सॉल्व करते वक्त जब आप इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करोगे तब आपको यूज किसका करना पड़ेगा? इनइक्वालिटीज का यूज करना पड़ेगा। अब एक्चुअल में इनइक्वालिटीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इनइक्वालिटीज में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, फर्स्ट तो बेसिक इनइक्वालिटीज और देन सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी। अब लीनियर इनइक्वालिटीज मतलब क्या है? तो सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें दो बात है। देखो, लीनियर इनइक्वालिटीज में इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग लीनियर फैक्टर। अब देखो रे, अब हमको इनइक्वालिटीज फाइंड करनी है। किसकी? जिसके फैक्टर कैसे है? लीनियर। अब व्हाट इज मीन बाय लीनियर फैक्टर? लीनियर फैक्टर मतलब सपोज मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूं। देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर डिग्री, इसको पावर भी बोल सकते हैं, डिग्री भी। कितनी है? 2। दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम अगर फैक्टर निकालने जाए तो क्या होगा ये आपको सभी को पता है। क्या मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए? 2 एंड एडिशन इज 3। तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं x प्लस 2 x प्लस 1। ये तो सभी को पता होगा ना। अब मैंने जो x प्लस 2 ये एक फैक्टर निकाला, इस x प्लस 2 में डिग्री कितनी है या फिर पावर कितना है? 1। पावर कितना है? 1। तो उसको मैं बोल सकता हूं लीनियर फैक्टर। कौन से फैक्टर? मतलब जिस भी फैक्टर का, जिस भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है उसको हम बोलेंगे लीनियर फैक्टर। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज फाइंड करने हमको किसकी? लीनियर फैक्टर की, या फिर और क्वाड्रेटिक। अब जैसे लीनियर रह सकते हैं वैसे क्वाड्रेटिक भी रह सकते फैक्टर। ठीक है, और पॉलिनोमियल। व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 3, 4, 5 कुछ भी रह सकती है। ठीक है, लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक और मोर देन 2 रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। मतलब इस सभी की हमको क्या फाइंड करनी है? इनइक्वालिटीज फाइंड करनी। ठीक है, अब देखो इसमें अब एग्जैक्टली इनइक्वालिटीज मतलब क्या है, तो मुझे एक बात बताओ रे। जैसे मैंने आपको बोला रियल नंबर। कौन से नंबर? रियल नंबर। अब रियल नंबर कोई भी कंसीडर करो। मैंने एक रियल नंबर लिया सपोज 5 और एक रियल नंबर लिया 2। अब जैसे ही मैंने 5 और 2 लिया, वो रियल नंबर ने खुद बताया कि 5 इज और 2, इस दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है रे? एक तो 5 बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 2, या फिर आप किसी को क्या बोल सकते हैं? 2 इज लेस देन 5। मतलब जैसे ही आपने रियल नंबर को देखा तो कंपैरिजन आ गया। क्या आ गया? कंपैरिजन आ गया। ठीक है, मतलब रियल नंबर में खुद की एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी रियल नंबर लिखो आप उसको कंपेयर कर सकते हो किसी दूसरे रियल नंबर के साथ में। ठीक है, सो देखो रियल नंबर
हैव ए प्रॉपर्टी, जिसको बोल सकते हैं हम कंपेरेबिलिटी। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, ये सिर्फ रियल नंबर में ही पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहां पे लिखा, इधर देखो रे, 5 2, ठीक है। बताओ 5 और 2 दोनों रियल नंबर है, मतलब मैं लिख सकता हूं 5 इज ग्रेटर देन 2, 3 8, 3 इज लेस देन 8, और यहां पे 10 इज इक्वल टू 10। मतलब मैंने जो रियल नंबर लिखे उसमें तीन ही प्रॉपर्टी आई, एक तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो जब भी आपको लेस देन और ग्रेटर देन दिखा तब उसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटीज। क्या बोलेंगे? और इक्वल टू है मतलब ये क्या है रे? इक्वालिटी है। ये तो सभी को पता है इक्वालिटी है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ये आपको किस नंबर के लिए बताया? रियल नंबर के लिए। मतलब रियल नंबर के लिए हम कंपैरिजन कर सकते, कंपैरिजन कर सकते मतलब इनइक्वालिटीज ले सकते। इनइक्वालिटी मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, या फिर इक्वालिटी मतलब इक्वल टू। अब ये किस में ले सकते बोला मैंने आपको? रियल नंबर में। लेकिन इस रियल नंबर की जगह पे मैं अगर कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूं या फिर कोई इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? कोई एक्सप्रेशन और इक्वेशन, तो वहां पे हम इनइक्वालिटीज यूज कर सकते क्या? तो तुम ही बताओ। देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और एक्स स्क्वेयर। अब ये एक एक्सप्रेशन हो गया या फिर एक इक्वेशन हो गया एक्स की फॉर्म में। अब इसमें कौन बड़ा है रे? मुझे एक्स की वैल्यू पता है क्या? नहीं। और वैल्यू पता करने की जरूरत भी नहीं है, आप तुरंत बता सकते हो इस दोनों में कौन बड़ा है? एक्स स्क्वेयर प्लस 4। वैसे ही अगर मैं यहां पे लिखता हूं एक्स स्क्वेयर माइनस 3 और एक्स स्क्वेयर, अब लेस देन, और एक्स स्क्वेयर मतलब अगेन ये दोनों क्या हो गई? इनइक्वालिटीज, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इक्वल। अब रियल नंबर में इनइक्वालिटी यूज कर सकते, कोई इक्वेशन में कर सकते ना। अब मुझे एक बात बताओ, 3 + 4i और एक काम करते 5 + 4i और ये 2 + 4i। बताओ कि ग्रेटर देन लिखना है, लेस देन लिखना है, इक्वल टू लिखना है, कौन सी इनइक्वालिटी आएगी? यस, ग्रेटर देन। ठीक है। और किसी को लगता लेस देन आ सकता है? हाँ, ग्रेटर देन कितने लोगों को लग रहा है ये तो बताओ। ठीक है, आधा लग रहा है कि किसी को ग्रेटर देन? सर थोड़ा सा ही ग्रेटर है इसलिए इतना ही हाथ करेंगे, बड़ा ग्रेटर है तो इतना करेंगे। ठीक है, लेस देन, इक्वल टू, बाकी सब नोटा वाले है क्या? पता है ना, इलेक्शन में आपने तो गए नहीं होंगे, जब इलेक्शन में जाते तो बहुत सारे रहते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वॉट एवर इट में, और लास्ट में रहता है नोटा। इनमें से कोई भी नहीं, तो वही मेरे को लग रहे सभी लोग। सर तुम जो बताओगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन है या लेस देन है बताओ ना, खुद का तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ग्रेटर देन। ठीक है, इधर देखो रे, अगर मैंने आपको बोला कि ये पेन 50 kg का है और ये पेन 20 kg का है, तो आप इजीली बता सकते हो कि सर ये पेन का वेट ज़्यादा है इससे, या फिर इसका वेट कम है इससे, या फिर दोनों का 20 kg है तो दोनों का वेट इक्वल टू है। मतलब आपको पता है उसका वेट कितना है, उसके हिसाब से आपने कंपेयर किया ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब मुझे एक बात बताओ, 5 + 4i, तो इसमें से i मतलब क्या है? इमेजिनरी नंबर, बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, इमेजिनरी नंबर मतलब क्या है रे?
साउथ का पिक्चर देखा कि तुमने कभी? वो एक हीरो आता और एक गाड़ी को उड़ा देता तुरंत. अब इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? दैट इज इमेजिनेशन. इमेजिनेशन है ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है. वैसे ही आई मतलब इमेजिनरी नंबर है, वो नंबर है ही नहीं, वो उसको अपन ने क्या किया? इमेजिन किया है. वो नंबर है क्या? नहीं. अब जब नंबर है ही नहीं तो उसको तुमको कैसे पता चला वो बड़ा नंबर है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, क्या है? इज इट क्लियर ना? अब ये नंबर है इमेजिनरी. अब इमेजिनरी नंबर होने की वजह से तुम कैसे बोल सकते हो कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है? इमेजिनरी नंबर में कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक्चुअल में नंबर है क्या? मतलब इमेजिनरी नंबर में कंपैरिजन पॉसिबल है क्या? नहीं. कंपैरिजन पॉसिबल किस में है? रियल में और इक्वेशंस में. इज इट क्लियर? इसको अगर थोड़ा सा जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर किया होगा, इसको कौन सा नंबर बोलते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर पता है क्या आपको? नहीं. आई मतलब इमेजिनरी नंबर होता है, इतना याद रखो. और इमेजिनरी नंबर मतलब है ही नहीं, तो कंपैरिजन पॉसिबल है क्या? नहीं. मतलब इसमें ना इक्वल टू लगेगा, ना लेस देन लगेगा, ना ग्रेटर देन लगेगा. ठीक है, राइट डाउन. ओके, देखो रे, सभी लोग इंग्लिश पढ़े हो ना? ठीक है, तो ये बताओ, ये अभी पढ़ना है हमको. लॉ ऑफ क्या? ट्रिग्नोमेट्री. फिर लॉ ऑफ ट्राइचो. ठीक है, अब देखो, अब ये लॉ ऑफ ट्राइचोटॉमी मतलब क्या है? देखो, ट्राई मतलब तीन लॉ है. देखो इधर, देखो इधर, देखो रे, ये एक पेन है और ये एक बॉक्स है. ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करते हम वेट के हिसाब से. किसके हिसाब से? वेट के हिसाब से. ठीक है, तो अब वेट के हिसाब से कंपेयर करना है, तो मुझे एक बात बताओ, किसका वेट ज्यादा रहेगा? वेट ऑफ बॉक्स इज ग्रेटर देन वेट ऑफ पेन. या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, वेट ऑफ पेन इज लेस देन. ठीक है, अब ऐसा एज्यूम करते कि इसको लेते x, इसको लेते y, तो आपकी तीनों कंडीशन हो सकती है. एक को लिया मैंने x की कुछ तो भी वैल्यू रहेगी, y लिया y की कुछ तो भी वैल्यू रह सकती है. तो इसमें सिर्फ तीन ही कंडीशन हो सकती, तीन ही लॉ आ सकते हैं. फर्स्ट, एक तो x ग्रेटर देन y, ऐसा पॉसिबल है, मतलब x की वैल्यू y से ज्यादा रहेगी. या फिर x इज लेस देन y, ऐसा हो सकता है. x की वैल्यू या तो ज्यादा रहेगी या फिर x की वैल्यू क्या रहेगी? कम. या फिर क्या रह सकता है, और x इज इक्वल्स टू, इसके अलावा कुछ फोर्थ रह सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? इसीलिए हमने इसको बोला है लॉ ऑफ ट्राइचो. मतलब तीन ही लॉ है, x इज ग्रेटर देन y या फिर x इज लेस देन y और x इज इक्वल्स टू y. इसी को हम बोलेंगे इनइक्वालिटी और इसको बोलेंगे इक्वालिटी. ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो इधर. सपोज आपको ऐसा बोला है 5 इज ग्रेटर देन 3, उसके बाद -2 और -8 कौन बड़ा है रे? -2. मतलब इसमें जितने भी मैंने लिए वो सभी के सभी क्या है? नंबर्स है. तो इसको बोल दूंगा मैं नंबर या फिर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. ठीक है, अब इधर देखो रे, हाँ क्या मतलब है इसका? 3 इज लेस देन 5 ग्रेटर देन
0। x इज, अब मुझे बताओ लेस देन या ग्रेटर देन एक ही एक्सप्रेशन में कितने बार यूज हुआ है? तो इसको मैं बोल सकता हूं डबल इनइक्वालिटी। उसके बाद इधर देखो रे, अब मुझे थोड़ा सा एक बात बताओ रे, क्या सिर्फ इतना ही है क्या रे? लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इतनी इनइक्वालिटीज है क्या? कोई और नहीं रह सकती क्या? ऐसा नहीं रह सकता कि इधर देखो एक सेकंड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन ट्वाइस एक्स वाई, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू बड़ी है किससे? ट्वाइस एक्स वाई से। लेकिन इसी के नीचे मैंने ऐसे बोल दिया दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू ट्वाइस एक्स वाई से ज्यादा है, लेकिन एक पॉइंट पे वो क्या हो सकती है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू इक्वल हो सकती, किसके साथ? ट्वाइस एक्स वाई के साथ। मतलब ग्रेटर तो है लेकिन इक्वल भी हो सकती, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। एक्स प्लस वाई ऐसे लिख दिया मैंने, लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेस भी हो सकते, इक्वल टू भी हो सकते। तो इस इनइक्वालिटी को हम बोलते हैं रे स्लैक इनइक्वालिटी। ये पूछेगा नहीं लेकिन आपको याद रहना चाहिए। इसको स्लैक क्यों बोला? मतलब ये इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, इक्वल भी है और लेस भी है। और ऐसा कुछ रहा x ग्रेटर देन y या फिर 5 ग्रेटर देन 2, 7, तो इसमें सिर्फ ग्रेटर देन यूज हुआ है या लेस देन यूज हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। देखो सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन रहा तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और लेस देन और इक्वल टू आया, ग्रेटर देन और इक्वल टू आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, वैसे ये मैथ्स में कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट डाउन। ओके, सो देखो देखो ना, रट्टा नहीं मारने का है, हमको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है। अब देखो कोई भी इनइक्वालिटी में, जैसे फर्स्ट, अब इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है। इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स, मतलब कोई भी इनइक्वालिटी आपको गिवन है, सपोज कोई भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं 7 ग्रेटर देन 5, कुछ भी ले सकते हो, मैं आपको सिर्फ प्रूफ क्या कर रहा हूं ये ध्यान दो। कोई भी कांस्टेंट नंबर दोनों साइड में ऐड करो या फिर सबट्रैक्ट करो, क्या होगा वो हमको देखना है। सपोज इफ यू ऐड और सबट्रैक्ट कांस्टेंट ऑन बोथ साइड, सपोज एग्जांपल लिया मैंने 7 ग्रेटर देन 5, क्या ऐड करना है बताओ तुम्हारे हिसाब से, तुम जो बोलोगे वो कौन सा नंबर ऐड करना है? कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड कर सकते। सपोज मैंने 2 लिया तो ये +2, इधर भी +2, तो देखो 7 + 2 कितना होगा रे? 8, 9, 5 + 2 7। ठीक है, चलो तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, मतलब मेरे से तो अच्छा है ना। हाँ,
तो देखो 7 ग्रेटर देन 5 है, तो 9 क्या हुआ रे, ग्रेटर देन 7। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया, कोई भी इनइक्वालिटी में कांस्टेंट नंबर दोनों साइड अगर आपने ऐड किया तो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हुई क्या रे, वो एज इट इज रिमेन्स सेम। जैसे मैंने यहां पे ऐड किया वैसे आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। देखो अब 7 में से कितने सब्ट्रैक्ट करना बताओ, -7 कर दे, चलेगा क्या? यहां से -7 किया, यहां से -7 किया, तो ये कितना हुआ 0, और 5 - 7 ग्रेटर देन का क्या आया, ग्रेटर देन ही है। मतलब इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स देन इनइक्वालिटी भी नंबर से मैंने दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया, लेकिन नंबर कौन सा था रे, पॉजिटिव। मतलब मैंने जब भी पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई किया तो मेरा इनइक्वालिटी क्या आया, सेम आया। सेम करता हूं मैं अभी यहां पे +2 से किया, मल्टीप्लाई बाय -2 ऑन बोथ साइड, क्या होगा बताओ, ये कितना होगा, क्या होना चाहिए, कौन सा बड़ा है आप इजीली पता कर सकते हो। मतलब जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, वॉट एवर इट में भी माइनस की कोई भी टर्म रह सकती है, तो यहाँ पे मैंने -2 लिया, तो आपकी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हुआ रे, ग्रेटर था। यहाँ पे क्या आया, लेस। लेस रहता तो क्या आता, ग्रेटर। मतलब इनइक्वालिटी चेंजेस। मतलब इसमें एक ही बात आपको याद रखना है, कोई भी इनइक्वालिटी टर्म को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो इक्वालिटी क्या रहेगी, सेम, और निगेटिव से किया तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेस का ग्रेटर, ग्रेटर का लेस। ठीक है, इतना लिखो, फिर देखते डिवीजन का। हाँ देखो रे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ, पॉजिटिव से किया तो इनइक्वालिटी सेम, निगेटिव से किया तो इनइक्वालिटी चेंज। ठीक है, देन डिवीजन लेते, सेम लेता हूं मैं, 7 ग्रेटर देन 5। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो, अब मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड बाय
डिवाइड बाय +10 ऑन बोथ साइड। +10 इसलिए लिया क्योंकि आप इजीली उसको बता सकते हो कि ग्रेटर है कि लेस है। तो ये हुआ 7/10 और ये हुआ 5/10। अब मुझे बताओ 7/10 मतलब 0.7 और ये 0.5, कौन ग्रेटर है? आप सभी लोगों को पता है कौन है? मतलब इनइक्वालिटी क्या हुई रे? इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। अब एक काम करता हूं, डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाय -10 ऑन बोथ साइड। क्या होगा? -0.7 -0.5। निगेटिव में हमेशा उल्टा रहता है, पता है ना आपको? क्या करूं? ग्रेटर देन की लेस देन? -0, सॉरी, बराबर है? इज इट क्लियर? -0.7 और -0.5, इसमें कौन बड़ा है रे? -0.5। मतलब इसमें इनइक्वालिटी क्या हुई? चेंज हुई। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इधर देखो, कोई भी इनइक्वालिटी में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। कोई भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया या फिर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो इक्वालिटी क्या रहेगी? सेम। देखो, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो या पॉजिटिव से डिवाइड करो, इनइक्वालिटी इज सेम। और निगेटिव से मल्टीप्लाई करो या फिर निगेटिव से डिवाइड करो, आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। हो जाएगी चेंज। जैसे इधर देखो रे, थोड़ा सा है, हाँ, इफ a ग्रेटर देन b देन -a और -b, क्या साइन रहना चाहिए? इफ a ग्रेटर देन b देन -a -b, इसके बीच में साइन क्या रहना है? इज इट? मैंने आपको पहले बताया, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन क्या होना चाहिए? ग्रेटर है तो लेस, या फिर उसका रिवर्स आ सकता है, इफ a लेस देन b देन देखो, बताओ क्या आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो साइन चेंज होता, माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो साइन क्या होगा? चेंज। साइन मतलब समझ गए ना आप? ग्रेटर का लेस, लेस का ग्रेटर। बाकी कुछ भी करो, ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव से डिवाइड करो, क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, राइट डाउन।